आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है आयताकार छड़, चकती एवं गोला आदि के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताइए। ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हमें जो है आयताकार छड़, चकती और गोले इन तीनों के जो है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बतानी है। तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ स्थिति बतानी है। तो हमें पता कि ये आयताकार जो छड़ होती है, चकती होती है और गोला, इन तीनों में क्या होता है, हमारा मास जो है, द्रव्यमान जो है एक समान रूप से वितरित होता है और ये जो है एक यूनिफॉर्म बॉडी होती है। एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित होता है। तो यूनिफॉर्म बॉडी होने की वजह से क्या होता है कि इनका जो द्रव्यमान केंद्र होता है, इनके जो ज्यामिति केंद्र पर होता है और इन तीनों का ज्यामिति केंद्र हमें पता होता है। गोले का क्या होता है, केंद्र पर होता है। चकती का कहां पे होता है, ज्यामिति केंद्र केंद्र पे। दोनों का हमारा द्रव्यमान केंद्र केंद्र पे होता है और आयताकार छड़ का जो है हमारा मध्य बिंदु पे होता है। तो मध्य बिंदु हमारा लंबाई के रूप में हमारी आधी लंबाई और आधी चौड़ाई जो हमारा मध्य बिंदु होता है आयत का, वही हमारा क्या हो जाता है कि हमारा जो है उसका द्रव्यमान केंद्र हो जाता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताने के लिए बोला गया था। तो हमें स्थिति पता चल गई, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्वेश्चन को जो है डिराइव करते हैं। तीनों के द्रव्यमान केंद्र को मैं डेरिवेशन के थ्रू बताना चाहूंगा कि कैसे जो है आयताकार छड़ का जो है मध्य बिंदु पे आता है, चकती का मध्य बिंदु पे आता है, गोले का कैसे मध्य बिंदु पे आता है। क्योंकि हमें जो है गोले का और चकती का कैसे केंद्र पर आता है और आयताकार छड़ का कैसे मध्य बिंदु पे आता है, इसको हम देखेंगे जो डेरिवेशन के थ्रू भी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है आयताकार छड़ की बात करते हैं। तो जो हमारा आयताकार छड़ होता है, ये आयताकार छड़ की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है एक आयताकार हमने यहाँ पे छड़ मान ली, जिसकी लंबाई हम L मान लेते हैं और इसकी चौड़ाई B मान लेते हैं। तो इसका x अक्ष पे हमारा x अक्ष जो लंबाई के अंदिश है और हमारा y अक्ष जो है इसके चौड़ाई के अंदिश है। तो जो इसका हमारा द्रव्यमान केंद्र होगा, इसका ज्यामिति केंद्र कहाँ पे होगा, दोनों लंबाई का जो हाफ जो होगा और चौड़ाई का जो हाफ वाला जो बिंदु होगा, मीन्स L/2 और B/2 पे हमारा क्या होगा, इसका ज्यामिति केंद्र, वहीं पे हमारा द्रव्यमान केंद्र होगा। लेकिन इसको डिराइव हम कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र का जो पैटर्न पता होता है, जो हमें फॉर्मूला पता है कि यहाँ पे जो हमारा द्रव्यमान क्या है, एक समान रूप से वितरित है। तो सबसे पहले अगर हम जो है XCM की बात करते हैं, मान लेते हैं द्रव्यमान केंद्र हमारा कहाँ पे, XCM जो है और YCM है। ओके, ये x अक्ष का निर्देशांक और ये y अक्ष का निर्देशांक है। तो अगर x अक्ष का निर्देशांक निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, क्या करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारा मास एक समान रूप से वितरित है तो कोई एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। एलिमेंट उसी तरीके से लेते हैं जिससे हमारी जो है उससे छोटे छोटे जो है एलिमेंट से मिलकर हमारा वो पूरा का पूरा बॉडी बना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, XCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो चौड़ाई के अंदर से एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, फिर इसको हम यहाँ से 0 से जो है L तक जो है समाकलन करेंगे। तो जो छोटा सा एलिमेंट लिए, मान लेते हैं हम जो है केंद्र से जो है x दूरी पर लिए और इसकी जो चौड़ाई है कितनी है, dx के बराबर है। तो जो इसका जो द्रव्यमान केंद्र के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कहां से कहां तक हो जाएगा, ये 0 से जो है L तक, और हमारा जो है ये जो 0 से L तक समाकलन करेंगे और इसका जो द्रव्यमान dmx, इसको dmx बोल देते हैं हम, जो है ये जो है हमारा इसका द्रव्यमान हम जो dmx मान लेते हैं और इसका जो दूसरे वाले का जो है dmy मान लेते हैं। तो dmx इंटू हमारा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक दूरी कितनी है, x के बराबर, डिवाइड बाय ये हमारा जो है, अगर इस जो है चकती का टोटल द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल m मान लेते हैं, तो चकती के टोटल द्रव्यमान का डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। हमें क्या करना है, अगर इसको हमें डिराइव करना है, इसको हमें यहाँ पे इसको जो है सॉल्व करना है, तो हमें dmx की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो dmx की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो इस पूरे हमें यहाँ पे जो है पूरे के पूरे जो है यहाँ पे हम जो है क्षेत्रफल जो है घनत्व का यूज करेंगे, क्योंकि ये पूरे के पूरे क्षेत्रफल का जो है द्रव्यमान कितना है, m है। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होता है, मीन्स L इंटू B का जो हमारा द्रव्यमान है m के बराबर है। तो एकांक क्षेत्रफल का जो हमारा द्रव्यमान हो जाएगा m डिवाइडेड बाई L इंटू B के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमें यहाँ से ये पता चल जाता है कि हमारा जो dmx होगा, dmx जो हमारा कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई L इंटू B, ये हमारा एकांक क्षेत्रफल का जो है द्रव्यमान हो गया। अब इस पट्टी का अगर जो छोटा सा एलिमेंट जो हमने लिए, पट्टी का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहे तो इसकी जो है लंबाई कितनी है b और चौड़ाई कितनी है, dx के बराबर, मीन्स हमारा जो है b इंटू जो है dx के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, m dx डिवाइडेड बाई जो है L के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा आ गया dmx की। अब dmx की वैल्यू यहाँ पे ले जाके हम पुट कर देंगे, तो हमारा जो xcm आ जाएगा, xcm हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 से L तक हो जाएगा। dmx हमारा क्या है, m dx इंटू हमारा x डिवाइडेड बाई हमारा जो है क्या हो जाएगा,
एल इंटू जो है एम के बराबर हो जाएगा। एम एम कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो समाकलन हो जाएगा 0 से एल जो है 1/l कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट राशि है तो x इंटू डी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो जब इसका हम समाकलन करेंगे तो जो हमारा एक्सीएम आ जाता है वो कितना आ जाता है, हमारा जो है एक्सीएम हमारा आ जाता है 1/l इंटू उसका समाकलन जो है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है और 0 से l हो जाता है। तो इसको जब सरल करते हैं तो यहाँ से 1/l इंटू जो है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। तो एक l से कैंसिल होकर l/2 आ जाता है। तो जो हमारा एक्सीएम की वैल्यू आई है कितनी आ गई है, l/2 के बराबर आ गई। इसी तरीके से अगर हम वाईसीएम निकालना चाहें तो वाईसीएम हमारा क्या हो जाएगा 0 से l डीएमवाई। अब डीएमवाई जब हम निकालेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो डीएमवाई निकालने के लिए जो वाई वाला निर्देशांक निकालने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक दूसरी पट्टी ली है जिसको हम जो चौड़ाई के अंधी से चलाएंगे क्योंकि हमें क्या करना, हमने जो है इस एक्स का निर्देशांक पता चल गया। अगर वाई का निर्देशांक द्रव्यमान केंद्र का पता करना है तो हमें इस चौड़ाई के अंदिश जो है एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसको 0 से b तक समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कहाँ तक समाकलन करना पड़ेगा, 0 से b तक। यहाँ पे मैंने 0 से एल लिख दिया, 0 से b तक समाकलन करना पड़ेगा। और इसका छोटा सा जो डीएमओआई है, इसकी डीएमओआई की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखेंगे कितना हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे b इंटू डी एक्स किया है, अब यहाँ से l इंटू डी वाई हो जाएगा, ये l इंटू डी वाई हो जाएगा और यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान यही रहेगा। मीन्स हमारा जो डीएमओआई हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा m डिवाइडेड बाई l इंटू बी इंटू हमारा क्या हो जाएगा l इंटू डी वाई। और हम जो समाकलन करेंगे किसके, डी वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे, क्योंकि ये जो है अब डिवाइडेड बाई हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। m से कैंसिल हो जाएगा और ये जो हमारा l से कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम जो है लिखेंगे तो ये 1/b और यहाँ से 0 से b तक समाकलन सेम उसी तरीके से कर रहे हैं हम, इसलिए हम यहाँ पे इसको जो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टेप जो है स्किप करके, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे जो है एक्सीएम निकाला सेम वैसे हम वाईसीएम भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/b को हमने कॉमन कर लिया और हमारा ये क्या है, ये हमारा l इंटू डी वाई था। ओके तो ये हमारा क्या इंटू वाई होता है, सॉरी ये हमने जो डिवाई लिखा है ये हमारा क्या है वाई है, क्योंकि यहाँ से पट्टी की जो दूरी है वाई अक्ष पे कितनी है, वाई के बराबर है। ओके तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये वाई इंटू डी के बराबर हो जाता है। तो जब इसका हम समाकलन करते हैं तो हमारा जो वाई सी एम की वैल्यू आ जाती है, वाई सी एम हमारा कितना हो जाता है 1/b और वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इसका समाकलन हो जाएगा, एक्स की पावर n वाला हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो जब हम लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा वाई सी एम कितना आ जाएगा b डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो जो हमारा द्रव्यमान केंद्र निकल रहा है आयताकार छड़ का कितना निकल रहा है, L डिवाइडेड बाई 2 कॉमा B डिवाइडेड बाई 2, यही हमारा क्या होता है, उसका ज्यामितीय केंद्र भी होता है। और द्रव्यमान केंद्र हमारा आयताकार छड़ का कहाँ कितना आ गया, L/2 कॉमा B/2, L लंबाई है और B चौड़ाई है। ओके अब इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा हमारा क्या बोला, दूसरे में हमें जो है चक्ति दी गई है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा वस्तु जो है चक्ति है। चक्ति का अगर हमें द्रव्यमान केंद्र निकालना है तो इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, अब इसको हम देखते हैं। ओके तो चक्ति के लिए हमने क्या की, यहाँ पे हमने एक जो चक्ति मान ली है जिसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या कैपिटल R है। तो यहाँ से इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए। छोटा सा एलिमेंट किस तरीके से आएगा, रिंग आएगा, क्योंकि चक्ति हमारी जो छोटे छोटे रिंग से मिलकर बनी होती है। तो छोटा सा एलिमेंट हमने रिंग ले लिया है और इसका जो मोटाई dr मान लेते हैं और इसका द्रव्यमान dm मान लेते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल है तो हमारा जो सरफेस मास डेंसिटी आएगा, मीन्स क्षेत्रफल हमारा द्रव्यमान घनत्व जो होगा सिग्मा मान लेते हैं। सिग्मा हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा हमारा हो जाएगा m डिवाइडेड बाई पूरे चक्ति का द्रव्यमान m है, m डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इस dm की वैल्यू निकालेंगे तो dm हमारा क्या हो जाएगा, इस छोटे से एलिमेंट का क्षेत्रफल इंटू हमारा जो है यहाँ पे क्षेत्रफल द्रव्यमान घनत्व जो है उसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है। तो सॉरी क्षेत्रफल इंटू घनत्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयतन तो है नहीं क्योंकि चक्ति है। ओके तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका अगर क्षेत्रफल देखेंगे कितना आएगा, इसका जो है 2πr इंटू डी आर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इसकी परिधि 2πr हो जाएगी और मोटाई dr है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा 2πr इंटू डी आर हो जाएगा और यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश जो है m डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारा ये कितना आ जाता है, dm की जो वैल्यू निकल के आती है, dm बराबर हमारा हो जाता है ये जो है m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू r dr के बराबर हो जाता है। ये हमने dm निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम जो है जैसे ऊपर किए थे फिर से यहाँ पे जो है एक समान रूप से हमारा द्रव्यमान चक्ति में भी वितरित होता है। तो यहाँ से फिर से इसका भी हम जो है एक्सीएम और वाईसीएम निकालने के लिए वही सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा एक्सीएम कितना हो जाएगा, ये एक्सीएम हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है समाकलन x इंटू जो है dm डिवाइडेड बाई जो हमारा टोटल मास हो जाएगा और हमारा जो वाईसीएम हो जाएगा समाकलन y इंटू dm वाईसीएम इक्वल टू डिवाइडेड बाई टोटल मास हो जाएगा। ओके तो ये तो
हमारा XCM हो गया और ये YCM हो गया। तो लेकिन ये हमारा X और Y क्या है, अगर हम यहाँ पे X और Y देखें तो ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये X निर्देशांक और ये Y निर्देशांक है। ओके, हमारा X और Y क्या है, ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट माना है उसका हमारा द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है X निर्देशांक की और Y निर्देशांक की। तो जो हमारा ये छोटा सा एलिमेंट है क्या है, रिंग है, और रिंग का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है, और उसका ज्यामितीय केंद्र क्या होता है, केंद्र ही होता है उस रिंग का। तो मीन्स इस रिंग का जो ज्यामितीय केंद्र कहाँ पे होगा, मूल बिंदु पे होगा। तो इस रिंग का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो भी हमारा मूल बिंदु पे होगा। तो मीन्स हमारा X और Y जो है इस रिंग के द्रव्यमान केंद्र का ही हमारा निर्देशांक है। तो हमारा X और Y दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो है इस रिंग का जो है छोटा सा एलिमेंट जो हमारा रिंग है, वलय, रिंग को हम जो है हिंदी में वलय बोलते हैं। तो जो हमारा वलय है, वलय के केंद्र पर हमारा क्या होगा, ज्यामितीय केंद्र पर ही इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा जो कि हमारा मूल बिंदु पे होगा। इसलिए X और Y दोनों की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अगर हमारी X और Y दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है तो XCM जो है हमारा, XCM की भी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे YCM की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स हमारा जो चक्ति का भी द्रव्यमान केंद्र निकल के आएगा, चक्ति का द्रव्यमान केंद्र 0,0 हो जाएगा, जो कि उसके ज्यामितीय केंद्र पर ही होगा हमारा जो है। तो यहां से ये पता चल जाता है कि जो हमारा जो है चक्ति का भी द्रव्यमान केंद्र आएगा उसके ज्यामितीय केंद्र पर ही होगा। तो हमारा आयताकार छड़ का भी द्रव्यमान केंद्र पता चल गया, हमें चक्ति का भी द्रव्यमान केंद्र उसके जो है ज्यामितीय केंद्र पर आएगा, ये भी हमें पता चल गया। कैसे आएगा ये भी हमने डिराइव कर दिया। अब तीसरी जो हमारी दिया गया, जो तीसरी जो हमें वस्तु बताई गई वो हमारा गोला है। अब हम गोले को देखते हैं। हमारा तीसरी जो वस्तु बताई गई है, गोले के लिए हमें क्या निकालना है, गोले के लिए हमें डिराइव करना है कि उसका जो है ज्यामितीय, उसका जो है द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे होता है। तो गोले के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो है एक गोला मान लिया है। ओके, ये हमने एक गोला मान लिया जिसका केंद्र और जो है वो है ये हमारा X निर्देशांक और ये Y निर्देशांक है। तो गोले की जो त्रिज्या है कैपिटल R है और द्रव्यमान कितना है हमारा जो है कैपिटल M के बराबर है। ओके, तो अब इसको कैसे डिराइव करेंगे, मान लेते हैं इस गोले का भी घनत्व हम जो है रो मान लेते हैं। तो इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, इस यहाँ भी हम जो है सेम वही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि गोले में भी हमारा क्या होता है, द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है। तो जब भी द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है तो हमारा RCM क्या हो जाता है, हमारा जो RCM होता है, RCM हो जाता है हमारा जो है 1/कैपिटल M इंटू जो है R इंटू DM के बराबर हो जाता है। तो R क्या, हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है जो कि हमारा जो है केंद्र से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, और इसकी मोटाई कितनी है, DR के बराबर है। बेसिकली ये भी देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है ये भी हमारा जो है एक तरीके से जो है चकती नहीं होगी, ये जो इसी शेप में जो है, जिस शेप में हमारा गोला होता है उसी शेप में होगा जिसकी मोटाई DR होती है, और ये पूरे जो है गोले की आकृति का होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जैसे कि हमारा जो है हम इसको इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो ये छोटा सा जो हमारा एलिमेंट है ये किस तरीके से होगा कि जैसे हमारी बॉल होती है, जो बॉल होती है अगर उसमें थोड़ी सी थिकनेस होती है, बॉल में भी हमारी क्या होती है, थोड़ी सी थिकनेस होती है, तो जो हमारा छोटा सा एलिमेंट होगा ये हमारी बॉल की तरह होगा जो कि अंदर खोखला होता है। तो सेम उसी तरीके से हमारा क्या होगा, ये छोटा सा एलिमेंट होगा। तो इसका द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं, DM मान लेते हैं। हम इसका क्या करेंगे, केंद्र से जो है R तक हम क्या करेंगे, समाकलन करके इसका जो है हम द्रव्यमान केंद्र निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, निकालेंगे सॉरी, तो यहां से RCM हमारा कितना हो जाएगा, ये RCM हो जाएगा। अब इसके बाद 1/M इंटू स्मॉल r को हम एज इट इज रहने देते हैं, हम क्या करेंगे, DM की वैल्यू रखेंगे। DM की वैल्यू हम कैसे रखेंगे, इसका क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल इंटू DR करेंगे तो इसका घनत्व जो क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, उसमें घनत्व का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है इसका क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, इसका ये भी गोले की तरह होगा, छोटा सा एलिमेंट बॉल की तरह, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा इंटू DR। ये क्या हो जाएगा, हमारा आयतन हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। ये हमारा द्रव्यमान हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो राशियां कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे, तो RCM हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 रो पाई जो है डिवाइडेड बाई M, यहाँ पे R की पावर कितना हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे R की पावर क्यूब, ये कितना हो जाएगा, R की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई जो है हमारा कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ R की पावर क्यूब इंटू DR हो जाएगा। ओके, अब अगर हम इसका भी अगर करेंगे तो इसको समाकलन हम कहां से कहां तक करेंगे, इसका भी अगर हम समाकलन करेंगे तो यहाँ से जो है -R से जो है R तक करेंगे। ओके, तो इसका भी अगर हम समाकलन करेंगे तो जो, क्योंकि अगर जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो -R से कहां तक चलेगा, R तक जाएगा, तो हम इसका भी समाकलन जो करेंगे -R से R तक करेंगे, तो ये RCM हमारा कितना हो जाएगा, 4π डिवाइडेड बाई हमारा कैपिटल M हो जाएगा, और ये -R से R तक जाएगा, ये जो है R³ इंटू DR के बराबर हो जाएगा।
अब अगर हम देखें तो ये हमारी क्या है, ये हमारी जो हमारी जो है विषम है। तो जब भी हमारी कोई ये विषम है तो यहाँ पे अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट समाकलन हम जीरो बोल सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट नहीं जीरो बोलते तो हम इसको डिराइव करके भी मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता हो समाकलन की कि ये आर क्यूब क्या है, ये हमारा जो है विषम फलन है। जब भी हमारा विषम फलन होता है और हमारा जो है समाकलन क्या होता है -x से x तक होता है, तो क्या हो जाता है हमारा वो पूरा का पूरा जो राशियां क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है उसका समाकलन। लेकिन फिर भी हम करके यहाँ पे देख ले रहे हैं, तो ये आरसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 4 पाई रो डिवाइडेड बाई जो है m हो जाएगा। ओके, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, अब इसको जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये जो है r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये -r से जो है r तक लिमिट हो जाएगी हमारी। ओके, तो हमारा ये जो है RCM हमारा कितना हो जाएगा, अब ये 4 पाई रो डिवाइडेड बाई 4m, उसको कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, r की पावर 4 माइनस जो है -r की पावर 4 हो जाएगी, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो ये RCM हमारा कितना हो जाएगा, RCM इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई रो डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू जो है r की पावर 4 माइनस जो है r की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है तो माइनस का जो है पॉजिटिव हो जाएगा और ये दोनों कट के हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमारा RCM कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा RCM जो है कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मीन्स हमारा जो है जो हमारा गोला होता है उसका भी जो हमारा द्रव्यमान केंद्र होता है उसके ज्यामितीय केंद्र पर भी ही होता है। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो जाता है कि जो गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है वो भी हमारा कहाँ होता है, ज्यामितीय केंद्र पर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आयताकार छड़ चक्ति और गोले तीनों का हमने जो है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बता दी, डिराइव करके बता दी है। ओके, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।